हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दीपक कॉम्पिटिटिव मेथड क्लास में। आज के इस वीडियो में हम त्रिगु के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं उन सभी साथियों और दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस चैनल पे इस वीडियो को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। cos थीटा बराबर a बाई बी है तो sin थीटा का मान ज्ञात करना है। cos थीटा बराबर जो दिया है यहाँ पे cos थीटा बराबर a बाई बी दिया है, यानी है आधार है और है कण है। आधार बटा कण। cos थीटा बराबर क्या होता है b बाई एच, यानी आधार बटा कण। कण का मान b दिया, आधार का मान a दिया। तो हम जानते हैं sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर लंब बटा कण होता है, यानी p बाई एच होता है। तो मेरा आधार मालूम है, कण मालूम है, यानी p यानी लंब निकालना है। लंब बराबर क्या होगा, कण स्क्वायर, यानी कण के जगह पर b है और आधार के जगह पर a है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया लंब का मान, यानी p परपेंडिकुलर बराबर हो गया रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर p बाई एच होता है, यानी लंब बटा कण। यहाँ पे यानी p का मान जो आया है रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा p का मान हो गया। अब h का मान क्या दिया है b, h का मान जो दिया है b दिया है, तो साइन थीटा बराबर p बाई एच निकल गया, यानी रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी आंसर हो गया मेरा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी, यानी पहला क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो गया। आइए देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। यदि साइन थीटा बराबर ए बाई बी है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, यानी लंब बटा कण होता है। तो यहाँ पे दिया है साइन थीटा बराबर ए बाई बी, है लंब हो गया और एक कण हो गया। तो हमको क्या निकालना है, cos थीटा का मान। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कण, यानी b बाई एच। तो सबसे पहले हमको b निकालना पड़ेगा, b यानी आधार। आधार बराबर क्या होगा, कण स्क्वायर, कण का स्क्वायर मान दिया है b, लंब माइनस लंब स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो जाएगा, यानी b बराबर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ आधार का मान निकल गया, b बराबर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमको cos थीटा का मान निकालना है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कण, यानी b बाई एच। आधार क्या निकला है यहाँ पे, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा एच, बी बाई एच। एच का मान क्या है, एच का मान यहाँ पे b दिया है, तो रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा b क्या cos थीटा का मान निकल गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बी ऑप्शन मेरा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी ऑप्शन हो गया। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को। अब ये दिया साइन 48। अब यहाँ पे थीटा ना दे करके, कोई चर वैल्यू ना दे करके हमको यहाँ थीटा का मान दिया 48 दे दिया है। साइन 48 डिग्री बराबर क्या हुआ, पी दिया है, तो tan 48 का मान ज्ञात करना है। तो सेम कंसेप्ट वही, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। थीटा की जगह पे यहाँ कोई वैल्यू दे दिया है, तो हम जानते हैं साइन 48 जो दिया है पी दे दिया, तो इसके भिन्न में एक छिपा रहता है, यानी अंश भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। यहाँ p बाई 1 इसके नीचे एक छिपा रहता है, तो साइन थीटा बराबर यानी साइन 48 बराबर p बाई एच। एच का मान यहाँ 1 दे दिया है, लंब हो गया और यह कण हो गया, लंब बटा कण हो गया। अब यहाँ tan 48 का मान पूछा, यानी tan थीटा का जो फॉर्मेट है, यानी tan थीटा का फॉर्मूला में हमको चाहिए p बाई बी, यानी लंब बटा आधार। तो हमको लंब मालूम है, कण मालूम है, तो हमको आधार यानी b बराबर निकालना पड़ेगा। b बराबर क्या होगा, यानी आधार बराबर कण स्क्वायर एक का स्क्वायर एक और कण स्क्वायर हो गया। अब यहां से लंब घटा देंगे, p स्क्वायर, यानी आधार बराबर कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस p स्क्वायर, जो हो गया मेरा आधार जो निकल गया 1 माइनस p स्क्वायर। तो tan 48 का मान यानी लंब बटा आधार होगा। लंब क्या दिया p, लंब। अब हमको tan 48 का मान निकालना है, tan 48 का मान निकालना है यहाँ से। तो लंब क्या है, p दिया है, आधार क्या है रूट 1 माइनस p स्क्वायर, 1 माइनस p स्क्वायर। तो देखिए मेरा जो p बाई 1 माइनस p स्क्वायर ए ऑप्शन सही हो गया। तो इसका जो क्वेश्चन का तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया ए ऑप्शन हो गया। तो इस प्रकार हमने तीनों क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।